बोले सदगुरुदेव की जय। साहेब ने मैं अपनी बातचीत जहां कल छोड़ी थी वहीं से प्रारंभ करूंगा। मोक्ष पर बात थी। निसंदेह 4 तरह की मुक्तियों का वर्णन है, वेद में भी है, पर चारों मुक्तियों के बाद पुनर्जन्म विद्यते। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, बहु आवे यह संसारा। मुक्ति भेद में कहो विचारी, जाको नहीं जाने संसारी। जरूर इस आत्मा का अपना कोई ओरिजिन है, जब ये अमर है, और उसका भेद भी साहब ने अपनी वाणियों में कई जगह दिया। हंसा तू तो अमर लोक का, बड़ा काल बस आई। आप हम देखते हैं काफी लोग विदेशों में जाने के लिए उदित हैं, क्योंकि उनको विदेशों की खबर सूचना अपने मित्र बंधुओं द्वारा मिलती है, तो उनके अंदर एक लालसा उत्पन्न होती है, हम भी वहां जाएं। तो साहब ने आकर आत्मा को जगाया। अगर उनकी वाणी का मंथन करेंगे तो कई जगह उस देश की बात आ रही है। कैसा देश है? नहीं माया नहीं काया, अबदू बेगम देश हमारा है। साथ में एक चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं, वेद किताब पार नहीं पावत। वेद और किताब, किताब कुरान आदि पार नहीं पावत। कहन सुनन से न्यारा है, कहने सुनने से न्यारा है। हजारों शब्दों में साहब ने उस देश का वर्णन किया है, और एक आम आदमी की भाषा का प्रयोग किया। जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोकवा। पानी नहीं पवना नहीं, धरती और आकाशवा। शेख नहीं सैयद नहीं, मुगल और पठानवा। अगर हम प्रथम्या ऊपरी दृष्टि से भी देखें तो दुनिया में क्या धार्मिक द्वंद्वता, जबकि परमात्मा ने सबको, उस सत्ता ने सबको, सब में एक आत्मा है। साहब ने इस जातिवाद को बहुत बुरी तरह लताड़ा है। वहां राजा और रंक नहीं है, दिवस और रजनी नहीं है, यक रूप सभी हैं। यक रूप सभी हैं, न खुदावंद न बंदा। यक रूप सभी हैं, न खुदावंद न बंदा। उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। अब वो क्या कह रहे हैं, ये तो हम शास्त्रों में भी पढ़ रहे हैं, चारों मुक्तियों से पुनर्जन्म होता है, और जन्म मरण का दुख अति भारी। सबसे बड़ा कष्ट ही जन्मना मरना है। आपको ध्यान होगा, कई बार मैं मृदुल ऋषि का वृतांत बता चुका हूं, और यही वासुदेव कृष्ण जी ने भी अर्जुन को स्पष्ट कहा था। मनुष्य केवल अपने किए हुए कर्मों का फल पाने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में जाता है। अब यहां एक सवाल हुआ, कर्म क्षीण होने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आता है। अगर आप ऋग्वेद की वाणी में प्रलय का वृत्तांत पढ़ेंगे तो महाप्रलय के अंदर सब कुछ नष्ट हो जाता है, कोई न रहा, एक लोक रहेगा। उसको अमर और अजर लोक क्या क्यों कहा? तहां नहीं हम केर प्रवेशा, वहां जन्म मरण नहीं।
मृत्यु नहीं, ऊंच नीच नहीं, यकरूप सभी हैं, न खुदाबंद न बंदा। यकरूप सभी है, न खुदाबंद न बंदा, उस मंजिल नजदीक नहीं काल का फंदा। साहिब ने उस देश की महिमा अपनी वाणी में अनेकों जगह कहा। हे हंसा तू अमर लोक का, हे हंसा तू अमर लोक का, पढ़ो काल बस आई हो, 5, 25, 3 का पिंजरा, ताह में तुम्हें राखा भरमाई हो। बड़ी सुंदर व्याख्या है आत्मा की शास्त्रों में। तब भी इंसान नहीं सोचता है इस आत्मा के लिए। नैनम छिद्राणी शस्त्र, गीता में भी कह रहे हैं इस आत्मा को कोई शस्त्र छेद नहीं सकता। नैनम दहनते पावक है, आग भी नहीं जला सकती। खतरा 5 तत्वों का ही तो है। अग्नि का खतरा है, वायु का खतरा है, जल का खतरा है, पृथ्वी में भूचाल आते हैं। आप देखो अभी सीरिया में कितना विनाश हुआ। और शून्य का खतरा है, आकाश का। वहां ये 5 तत्व नहीं, और आत्मा का विघटन नहीं हो सकता, ज्यों की त्यों है। यदि हम रामचरितमानस का मंथन करें तो ये तथ्य उसमें भी सामने आता है। ये तथ्य उसमें भी सामने आता है। आत्मा को अविनाशी कहा, आनंदमयी कहा। शरीर नाशवान 5 तत्व का बना हुआ है। इसकी नाशवानता को हम समझ भी रहे हैं। बड़े बुजुर्ग नित्य हर 3 सेकंड में एक आदमी मर रहा है, हम सब देख रहे हैं। वाणियों में व्याख्या बड़ी सुंदर है शरीर की। छित जल पावक गगन समीरा, छित धरती, जल पानी, गगन आकाश, समीर वायु, पावक अग्नि, पंच तत्व को अधम शरीर, इसको अधम कहा। भाई अच्छे और बुरे का मूल्यांकन हम गुणों के आधार पर तो करते हैं। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, 5 सखी प्यों प्यों करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। वाह, रहीम कबीर ने कितना अच्छा एक शब्द कह दिया। बसे कुशल बसे कुसंग, चाहत कुशल, कहे रहीम बरसोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसे पड़ोस। 4 अंतःकरण के संग आत्मा कभी भी आनंददायक नहीं रह सकती है। आप मंथन करो दुनिया में, तंदर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा वो दुखिया। अगर दुनिया का मंथन करेंगे तो आपको लगेगा बहुत दुखी है लोग, बहुत परेशान है। इसलिए संसार को दुखों का सागर कहा। और देह धरे का दंड है, भुगतते हैं सबको। ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूर्ख भुगतत हुए। इसलिए दुनिया का हर एक आदमी दुखी है। साहब की वाणी में की प्रासंगिकता उत्तम है। नानक देव जी भी तो फरमा रहे हैं, 5 तत्व को तन रचो, नानक दुखिया सब संसार। सब दुखी है, सही सुखी जय नाम आधार। ऐसा नहीं है कि आपके पास दुख नहीं है ही इसमें दुख। भाई जो धूप में चल रहा है, धूप तो है, गर्मी है, लेकिन जो छाता लगाया हुआ है वो सेफ है ना थोड़ा बहुत। नानक दुखिया सब संसार, पूरी दुनिया दुखी है। सुखी सही जय नाम आधार, जिसके पास नाम है वो सुखी है।
आप अगर बारीकी से देखेंगे, समस्याएं बदस्तूर हैं। जो समस्याएं आपके साथ पहले थी वो अभी भी है, क्योंकि है ही समस्या इसमें। यह संसार झाड़ और झंखड़, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। लेकिन नाम के बाद देखो, ये दुख आपको विचलित नहीं कर पा रहा है। वाह, क्या बात है। सुख में तुझे न भूलूं, दुख में न हार मानूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। तो आप देख रहे हैं खुद, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जय नाम आधार। ठीक वैसा ही है। भले ही किसी के आदमी में की जेब में पैसा नहीं है, लेकिन कहीं तिजोरी में या बैंक में पैसा है तो उसे एक आश्चर्य नहीं है कि मेरे पास धन है। भले ही आप नहीं देख पा रहे हैं, पर पीछे से आपको ऐसा अनुभव होता है, एक शक्ति मेरे साथ काम कर रही है, वो आपको ढाढ़स देती है। अक्सर मैं एक बात बोलता हूं, ये दुनिया में सब दुखी है। थोड़ा बहुत सेफ और सुखी कौन है? जिसके पास नाम है। दूसरा कौन है? जो संघर्ष करता है। दूसरा जो संघर्ष करता है। बाकी दुख ही दुख है। आपको बैक में एक सपोर्ट है। जैसे गांव घर में आप देखते हैं, कोई बूढ़ा है, शक्तिहीन हो गया है, उसके शत्रु उसे नहीं मारते हैं, डरते हैं कि इनके बच्चे हमें छोड़ेंगे नहीं। फिर इस तरह यमतास निकट न आवही, जह नाम की प्रतीत हो। सिर्फ नाम लेना ही काफी नहीं है, वो तो अच्छा है। अरे आपने टिकट ले ली, लेकिन आपको समय पर फिर जाना है, आपकी टिकट बुक है, आपको समय पर जाना है रेलवे स्टेशन, आपको अपनी सीट पकड़नी है। इसलिए सदगुरु की भक्ति में 3 चीजों का महात्म है। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत हो। इसलिए आपको लगता होगा नाम के बाद एक मदद मिलती है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, नाम की प्राप्ति में के बाद आपने जीवन में कई बार कुछ प्रत्यक्ष अनुभूति की होगी। जब आप ऐसी विकट और विकराल समस्या के में घिर जाते हैं, तो एकाएक एक ताकत आती है। वो ताकत आपको पूरा पूरा संरक्षण और सहयोग देती है। यही तो मेरा दावा भी है, और यही बात तो साहब भी कह रहे हैं। नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। इसलिए दुनिया में दुख है। किसी आदमी को भयंकर रोग है और बड़ा धन भी हो, बड़ा अच्छा भोजन भी हो, बड़ी अच्छी सुविधा भी हो, तभी भी तो दुखी है ना। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा वो दुखिया, वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या बेरा। दुख ही दुख है। वो एक गीत है, दुनिया में कितने गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों के गम को देखा तो मैं अपने गम को भूल गया। ये दुख है इसमें। पर वहां ये बात नहीं है। सदा आनंद होत बैठा हूं, परमानंद है वहां। वहां न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है। 5 तत्व नहीं है।
आप तो भ्रम के देश में, ये काल का देश है। जेल खाने में अगर कोई आदमी कहे मैं बहुत मजे में हूं, ये उसकी बेवकूफी होगी। जेल खाने में सबसे बड़ा कष्ट एक है, आप पराधीन हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। इसी तरह यहां हर एक को मौत का सामना करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर अनूठी विभूतियां आई, जिनके हिंकार मात्र से पृथ्वी कांपती थी, सब धरा में समा गए। अगर आप एक मिट्टी की चुटकी उठाएंगे तो उसमें ऐसे ऐसे महायोद्धाओं का शरीर का अंश मिलेगा। ये दुनिया मुर्दा खाना है। न जाने कितने लोग इस धरती पर मरे हैं, उसकी कोई गणना ही नहीं है। सभी तो मिट्टी में समा गए, सभी मिट्टी में समा गए। जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती थी, वो भी मिट्टी में मिल गए। यातन का कुछ गर्व न कीजिए, मूर्ख लोग इस शरीर का घमंड करते हैं। जरबर होशी छारा, अच्छा है, ये शरीर अस्थि मांस का है। इस पर भी देखो लोगों में कितना घमंड है। कुछ थोड़े बाहुबली हैं, दुनिया को डराते घूमते हैं, सीना तान कर बाजू फैला कर चलते हैं। हमारे जैसा कोई भी नहीं है। वाह भाई वाह। इस तरह यहां कष्ट क्यों है? इस दिल के हुजरे में थोड़ा झांको ना। इसमें काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, अहंकार और समस्त इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ खींचती हैं। ऐसे झंझावट में सुख कहां मिल सकता है? इंद्रियां बड़ी अपराधी हैं। आप देख रहे हैं पॉस्को में बलात्कार में आजीवन कारावास भी है और मृत्यु की दंड भी है, तभी भी लोग कर रहे हैं। ये पांचों इंद्रियां विकराल हैं, इंसान को पाप कर्मों की तरफ खींचती हैं। चाहे कितने भी ज्ञानी हो, बच नहीं सकता। रावण वेद वेता था, वेदज्ञ नहीं था, वेद वेता था। देखो क्या दुर्गति हो गई उसकी। परनारी के रास्ते अवगुण है, गुणना है। परनारी के रास्ते अवगुण है, गुणना है। रावण के 10 सिर गए, परनारी के मां। परनारी पहनी छुरी, मत कोई लाओ अंग। रावण के 10 सिर गए, परनारी के संग। मैंने एक प्रार्थना बहुत बार की है। आपके साथ जो बातें मैं शेयर करता हूं, वो मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं, 2 बच्चों की मां दूध मुहे बच्चे को छोड़कर भग जाती है किसी और के साथ। हम ऐसे युग में जी रहे हैं। 2-3 बच्चों का बाप अपने बच्चों और पत्नी को छोड़ करके दूसरी स्त्री के साथ भग जाता है। संगत में जब लोगों को कष्ट मिलता है, वो सांत्वना के लिए सब मेरे पास आते हैं, आकर अपना अपना दुखड़ा बतलाते हैं। ये सिद्ध हो रहा है कि हम एक विकट स्थिति में जी रहे हैं। इसमें कहीं सुख नहीं है।
कोठी बंगले कारों की कमी नहीं जिनके पास में, वो भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। भय सब में है, मृत्यु का भय सब में है। एक बार रात्रि में किसी गांव में जाना था, रास्ते में खला स्थान था, खाली था, जंगल था थोड़ा। एक आदमी को मैंने कहा, भाई वहां फलाना आदमी है, उसको बुला लाऊं। बोला ठीक है। मैं कहा रास्ते में थोड़ा जंगल पड़ता है, वीरानगी है, डर लगेगा तो एक आदमी और दूं। उसने कहा मैं नहीं डरता हूं। मैंने यूं किया, तमाशा ऐसे किया। मैंने कहा देखो डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो। उसने मुझे कहा मैं नहीं डरता हूं। ऐसा कोई है जिसमें भय नहीं है? आत्मा भय मुक्त है, लेकिन ये शरीर के कारण भय है। आग से भय है। ऊंचाई पर जाते हो तो संभल के नहीं जाते। खूब धारा पानी की बह रही है, संभल कर नहीं जाते हो। तो दुख ही दुख है संसार में, वहां भय नहीं है। भय भी हमारे शरीर के कारण से हो रहा है। विषय विकार भी शरीर और मन के कारण हो रहा है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोह राख भरमायु। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोह राख भरमाई। हे हंसा, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बसाई। काया को देखो तो सही। साहब चेतावनी के शब्दों में कह रहे हैं, इस शरीर को देखो, इसमें ठकुराई मन की चल रही है। जो कुछ चाहता है सबको करा रहा है, सबको नचा रहा है ये मन। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ऋषि मुनि क्या, हम शास्त्रों में, पुराणों में, कथाओं में पढ़ते हैं, बड़ा विकराल है ये मन। और आपका वैरी मन के अलावा कोई भी नहीं है। ये इसको कोई देख ही नहीं पा रहा है। प्रबल है, जिस दिशा में चाहता है इंसान को बहा के ले जाता है। आदमी संभलता नहीं है इससे। और जन्म मरण का कारण और कारक मन है। कर्म करावे आप, यह एक व्यवस्था है संसार में। मनुष्य कर्म का विधान आपको समझाता हूं। मनुष्य कर्म कैसे करता है। आत्मा कर्म अकर्म दोनों से परे है। पहले मन एक संकल्प करेगा, एक इच्छा उठेगी, ये काम करना है। फिर क्या होता है, वो संकल्प उठा, बुद्धि फिर निश्चय करती है। बुद्धि निश्चय करती है कि ये काम किया जाए या नहीं। उदाहरण के लिए, आपके मन में एक संकल्प आया कि भाई आम खाना है, ये संकल्प आया। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे। 24 घंटे संकल्प विकल्प आप में आ रहे। अब बुद्धि निश्चय करती है। कर्म का क्षेत्र और विधान समझा रहा हूं। बुद्धि निश्चय करती है कि भाई आम खाना है या नहीं। निश्चय कैसे करती है, पहला आम का सीजन है या नहीं है। अगर नहीं है तो बुद्धि मन को संदेश देती है भाई आम का सीजन नहीं है। दूसरा क्या, दूसरा निश्चय ये होता है आम के लिए खरीदने के लिए पैसा है या नहीं है। अगर बुद्धि ने गणित लगाकर बोला कि नहीं पैसा नहीं है, तो आपकी आम खाने की इच्छा खत्म हो जाती है। अगर पैसा है, मौसम है, तो आपकी इच्छा प्रबल होती है। आपकी इच्छा दृढ़ हो जाती है, आम खाना है। अब आम कैसे प्राप्त हो, चित्त बताता है आम फला जगह है।
आम फला जगह है। चित्त ने कैसे बताया? भाई यहाँ चंदापुर मौजे में सब्जी सबसे ज्यादा बिकती है, वजीरगंज। आपको कैसे पता चला वजीरगंज में सब्जियां बिकती है? आपने आंखों से देखा, चलते फिरते देखा सब्जी की बड़ी दुकान है। अब चित्त ने भी कहा ठीक है चलो, सब्जी मिलती है वजीरगंज में। काम इतना ही नहीं हुआ, अब चौथा अहंकार कहता है चलो। अब ताकत किसने दी? अहंकार। ये अहंकार क्या है? मैं। आप नहीं कह रहे मैं अभी आ रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं जा रहा हूं। क्रिया कौन कर रहा है? अहंकार। अहंकार क्रिया करता है। ये चारों मन के रूप है। कर्म करे आप, कष्ट दे अपने जीव को। जितने उचित अनुचित कर्म हैं, इन सभी कर्मों का अधिष्ठा मन है। आत्मा को कुछ नहीं देना। मन को किसकी फिक्र है? आत्मा की कभी फिक्र नहीं है। मन को आत्मा की कभी फिक्र नहीं है। मन को तन की फिक्र है। क्यों है? आत्मा मन आत्मा को नकारता है, इसलिए तो आपका बैरी है। मन को किसकी फिक्र है? तन की फिक्र है बस। क्या बात है साहब की वाणियों में वजन है। संतों तन खोजे मन पाया। संतों तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। इसलिए मन को कोई बच्चे का एक ही चीज रुझान है, खेलने में, पढ़ने में नहीं। मानत नहीं मन मोरा, साधो मानत नहीं मन मोरा। और दुनिया मन की गुलाम है, जो मन कर रहा है वही सब कर रहे हैं। आप देखते जाओ, आप दुनिया में जो भी कर्म कर रहे हैं सभी तो मन से संबंधित है। खेती बाड़ी किया मन से संबंधित है, ब्याह शादी किया तन और मन से संबंधित है, बच्चों की परवरिश कर रहे हो वो भी तन और मन से है। ये पूरा झमेला मन का है। मन ही स्वरूप ही देव निरंजन तो राग भरमाई। ये मूर्ख दुनिया कैसी है? ये मूर्ख दुनिया ऐसी है। साहब ने इस पर अपने विचार बड़ी अच्छी तरह रखा। ये जानते हुए भी कि आत्मा अमर है, तभी भी सिर्फ शरीर के लिए काम कर। ठीक वैसा ही है। एक आदमी सिगरेट बीड़ी पी रहा था, काफी पीता था। मैंने उसको कहा ये हानिकारक है। वो जवाब क्या दिया पता है? बोला मैं जानता हूं। मैं कहा तुम नहीं जानते हो। तुम ठीक से जिस दिन जान जाओगे, भूल कर भी इनको नहीं छुओगे। तुम ऊपरी तौर पर जान रहे हो। आओ बीड़ी सिगरेट तंबाकू का मैं नुकसान बताता हूं। पहली बात, धूम्रपान सेवन करने वाले के फेफड़े कमजोर हो जाएंगे। वजह यह है तंबाकू में निकोटिन है। जो धुआं आप लिया सीधा फेफड़े में गया, निकोटिन फेफड़े में जाकर के चिपक गया। कभी भी देखना बीड़ी पीने वाले को, जहां से बीड़ी खींच रहा है वहां पीला पीला एक चिकना पदार्थ आता है, यह है निकोटिन। इसलिए पुराने जमाने में क्या करते थे, हुक्का पीते थे।
मैं ये नहीं कह रहा हुक्का पीना अच्छा है, पर हुक्के में क्या होता है, पहले धुआं पानी में आता है, पानी में फिल्टर होकर के तब आगे जाता है। इसमें हुक्का पीने वाले जानते हैं, हुक्के का पानी एकदम पीला हो जाता है, बहुत पीला, ठीक वैसा कलर। ये निकोटीन था, उसमें कम से कम छन कर आया। अब कुछ लोग जो है फिल्टर सिगरेट भी बनाते हैं, उसमें नीचे रुई होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हुक्का पियो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिल्टर वाली सिगरेट पियो, नहीं, नहीं पीना, नुकसान तो दोनों में है। इससे आपका ब्रेन हाइपर हो जाएगा। ये गंदा नशा है, बीड़ी सिगरेट का नशा तो शराब से भी खतरनाक है। आपका दिमाग हाइपर होगा, आप जल्दी जल्दी चिढ़ेंगे और आपकी भूख मर जाएगी, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। क्यों? भूख में लीवर की भूमिका है, और आपके दांत कमजोर हो जाएंगे, आपकी नींद में बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ये फेफड़े पर सीधी मार मारता है। जैसे कोविड का वायरस लंग्स फेफड़ों पर असर डालता है, वहां जाकर जमता है और उनको खाना शुरू करता है, फेफड़े कमजोर कर देता है, और ऑक्सीजन पूरी नहीं फेफड़े पैदा कर पाते। ये धूम्रपान इतना खतरनाक समझना आप। पर दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं मैं जानता हूं। मैं कहा मेरे भाई, भूल कर भी इसको हाथ नहीं लगाओ, जिस दिन जान जाओगे भूल भूल कर हाथ नहीं लगाओगे। तो इस तरह से ऊपरी तौर तक गहराई में नहीं जा रहा है मनुष्य, ऊपरी तौर पर बोलता है। इसलिए देखिए, एक उदय है ताहे समझाऊं, सभी बुलाने पिटवा के धंधा, सब कहेंगे हम जानते आत्मा अमर है, तुम नहीं जान रहे हो। जिस दिन तुम ठीक से जान जाओगे आत्मा अमर है, आत्मा के गुण, उसके बाद शरीर, भौतिक जीवन ही नहीं जियोगे फिर आप। तो इस तरह से जितना भी काम ये मन कर रहा है, सब केवल शरीर के लिए है। विडंबना ये है, हम सब इसको स्वीकार करते हैं, इस जीवन के बाद आगे जीवन है, पर इतना स्वार्थी ये मन है, केवल शरीर के लिए सोचता है, ये आत्मा के लिए कभी नहीं सोचेगा। सीधी बात है, बंधन का कारक और कारण मन है। क्या बात है साहब। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। विडंबना ये है, मैंने एक दिन गिने कितने महात्मा भक्ति चैनलों पर आते हैं। उस समय मैंने गिने थे 724 महात्मा थे। कैसे गिने वो सुनना आप, मैं गप मारता नहीं हूं, आप मेरा प्रोग्राम देखना, सुबह मेरा प्रोग्राम आता है, शाम का मैंने बंद कर दिया। वो 3 लाख रुपए महीने में लेता था सत्संग वाला, और नखरे बहुत थे। फिर मैंने सोचा अब मैं लाइव प्रोग्राम जब दे रहा हूं, और रोज मैं लोगों के पास 40 मिनट प्रत्यक्ष आ रहा हूं, तो क्या। लेकिन एक चैनल मैंने रखा, सुबह मेरा उस चैनल पर प्रोग्राम आता, तो आप कभी भी देखना, जो 2 उसमें स्क्रॉल चलते लाइनें, पहली लाइन जो है ऊपर वाली, उसमें मेरे कहाँ कहाँ प्रोग्राम है इस महीने में, वो पूरी डिटेल आती है। नीचे वाली लाइन में उस चैनल पर कितने कितने महात्मा कब सत्संग देते, ये आता है।
तो मैंने गिन लिए कि इस चैनल पर कितने महात्मा आते हैं, 25 महात्मा आते हैं उदाहरण के लिए। फिर मैं दूसरे चैनलों में घुसा, उसमें गिने 724 महात्मा गिने मैंने। क्षमा चाहता हूं, एक भी मन पर नहीं बोलने वाला था, एक भी मन पर बात करने वाला नहीं था। शिक्षा अध्ययन में दो चीजों का महत्व है। पहला स्वर व्यंजन, वोवेल एंड कंसोनेंट। दूसरा गणित। अभी मैं आपसे पूछूं कितनी उम्र है, आप कहते 27। घर कितना दूर है, आप कहते 25 किलोमीटर। यानी स्वर व्यंजनों के साथ गणित का बहुत समावेशन है शिक्षा में। अध्यात्म में मन और आत्मा का ही तो है। जब वो मन की बात ही नहीं कर रहा है, बाहर भटका रहा है, सिर्फ बाज के भटकते सिद्ध नहीं। इस पर भी साहब ने अच्छा करारा व्यंग किया है, तुम मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं हूं ही तेरे पास में। इस तरह ये भटक रहा है बाहर। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाय, ऐसे घटघट साइया मूरख जानत ना। तो जब उन महात्माओं को सुना, कोई मन का प्रसंग ही नहीं उठा रहा है, बस बाहरी चार बातें बोली, नाचे गाए और चल पड़ो। साहब ने इस पर भी व्यंग और तंज कसाया। नाचना कूदना, ताल का पीटना, ये रांडिया खेल है मुक्ति नाय भक्ति नाय। आगे कह रहे हैं, बहु आनंद होते तह ठाऊं, संशय रहित अमर प्रभु। वहां आनंद है उस देश में, वहां संशय नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है। यक रूप सभी है, न खुदाबंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। साहब आकर्षित कर रहे हैं उस देश चलने के लिए, प्रेरित कर रहे हैं। तहाँ रोग शोक ना है। रोग क्यों नहीं है? रोग तो 5 तत्व के कारण है। शरीर में जल की कमी हो गई, रोग हो जाएंगे। ताप बढ़ गया, रोग हो जाएंगे। गैस बढ़ गई तो रोग हो जाएंगे। इस तरह से वहां रोग शोक नहीं है। चंद्र न सूर्य, दिवस नहीं राती, वर्ण भेद नहीं जाता जाता। वहां वर्ण भेद नहीं है, एक रूप सभी है, न खुदाबंद न बंदा, उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। सबसे बड़ी बात क्या कह रहे हैं? तहवा जरा मरण ना होई, वहां जन्म और मृत्यु भी नहीं है। जन्म मरण का भय अति भारी, ताको समझ कहो नर नारी। नहीं है, मृत्यु नहीं है। वह आनंद करे सब कोई, पुष्प विमान सदा उजियारा, अमृत भोजन करता। यहां आपको कहीं जाना है, पहले संकल्प उठता है। आप वहां नहीं पहुंचते हैं, तब पहुंचने के लिए बॉडी लेकर जाते हैं। वहां जहां इच्छा हुई वहीं पहुंच जाओगे। वहां वाणी नहीं है। एक हंस के हृदय जो आए, दूसरा हंस समझ बन जाए। और ये तो है, छोटे बच्चों को भी देखना, जब कोई चीज दो खाने की तो वो पहले देखता है, फिर प्रश्न सूचक भाव से मां की तरफ देखता है। देखा, मां इशारा करती, खाओ, खा लेता है। देख लिया ना, वहां ऐसी भाषा है, न वहां हिंदी है, ना अंग्रेजी है, ना संस्कृत। ये तो कृत्रिम भाषा है। वो अबधु बेगम देश हमारा। अब ये बेगमपुरा एक्सप्रेस है, मैंने कहीं से पूछा, लोग बेगमपुरा के बारे में नहीं जानते। मैं बताता हूं,
ये बेगमपुरा साहब कबीर के नाम पर है। आओ मैं उदाहरण देता हूं। बेगमपुर के हम में वासी, तो लोगों ने सोचा काशी जी है बेगमपुरा, ठीक है ना। अब मैं भाई तर्क रख रहा हूं पांडे जी कि बेगमपुरा जो है ये कबीर साहब के कारण से इसका नाम है। तो साहब कह रहे हैं बेगमपुर के हम हैं वासी, बेगमपुर काशी नहीं है, बेगमपुर सतलोक है। लेकिन धन्यवाद दूंगा, उन्होंने साहब की इज्जत रख करके साहब के नाम से गाड़ी चलाई बेगमपुरा, और बेगमपुरा सबसे अच्छी हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि अधिकतर बिहार, यूपी, बंगाल और नाना प्रांतों के पास जो लोग हैं वो इसी बेगमपुरा से आते हैं मेरे पास। जो लोग बेगमपुरा से यात्रा करके जम्मू रांजड़ी आए, हाथ खड़ा करना। ये सरस्वती बहन जी हाथ नहीं खड़ा कर रही है, ये भी तो बेगमपुरा से आई होगी। तो ये सियालदा से सरकार जाती है, सियालदा से। अच्छा कोई बात नहीं, सियालदा तो ऐसी गाड़ी है ना, वो है बैलगाड़ी, वो रेलगाड़ी नहीं है। सियालदा से मैं भी यात्रा करता था पहले, और गाड़ियां नहीं थी तब। तो बेगमपुर के हम वासी तो कह रहे हैं काया सुंदर अति प्रमाणा उदित भय जस खोडस पाना। बहुत सुंदर शरीर, कैसा शरीर नहीं है वहां, वाह। पर एक हंस का प्रकाश 16 सूर्य का है, एक सूर्य से ब्रह्मांड प्रकाशित है। नहीं था काल वचन की खानी। यहां इंसान कठोर बोलता है, जब अंदर क्रोध निरंजन खड़ा हुआ तो वो कठोर बोलता है। वहां मृद भाषा, भाषा कौन सी है, भाषा है। नहीं था काल वचन, मन ही आए काल कराला। जीव नचाए करे बेहाला। जितनी भी ट्रेनों का नाम है उसके पीछे कारण है। यहां से एक जाती है झेलम एक्सप्रेस, क्योंकि झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में, उसके नाम से हुआ। जितनी भी ट्रेनें चलती हैं उनका नाम है। हिमसागर एक्सप्रेस, हिम यानी बर्फ, यानी जम्मू कश्मीर से चलती है, सागर यानी कन्याकुमारी तक जाती है। तो आगे कह रहे हैं आलस निद्रा नहीं प्रकाशा, बहुत प्रेम सुख करे विलासा। वहां आलस और नींद भी नहीं है। ये तो अग्नि तत्व के कारण है। 5 तत्व की 25 प्रकृतियां वो हर एक को घेरे हुए हैं। असुख है हमरे घरे कहे के समझाए, बोला ऐसा वो देश है, सत्य शब्द को जान के अस्थिर बैठे जाए। अब धर्मदास जी को साहब एक शब्द और कह रहे हैं, सुन धर्मन में कहूं समझाई, एक नाम खोजो चितलाई। जय सुमरत जीव होए वारा, जाते उतरे भवजल पारा। वाह, नाम की इतनी बड़ी महिमा। तो यानी ये दुख पूरे शरीर धारण करने से हैं, और ये छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व को अधम शरीरा, इसको पूरा निचोड़ोगे ये विष की खान है शरीर, इसमें गंदगी है, ये तन विष की बेलरी। आगे कह रहे हैं एक नाम खोजो चितलाई। अब साहब 5 नाम तो बोल नहीं रहे, अब साहब के नाम से पंथ चला रहे हैं, अलग अलग 5 नाम, कोई 71 नाम, कोई कुछ नाम। साहब तो वाणी में कह रहे हैं एक नाम खोजो चितलाई। कालवीर मांका बड़ होई,
बिना नाम बाचे नहीं कोई। लोग नाम नाम सब जगत बखाना, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई वर्ला जाना। वो लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सद्गुरु कोई ना ही पाए। साहेब